स्थिति तब है जब बीजेपी को इतने ज्यादा वोट तब मिले जब परशुराम जी की मूर्तियां लगाई जा रही थी, फरसे लगाए जा रहे थे, तब सियासत हो रही थी और तब भी बीजेपी को भर भर के वोट मिले। तारिक साहब, में पीडीए वाला फॉर्मूला अखिलेश यादव ने तय किया, उस फॉर्मूले के तहत ये ब्राह्मणों का जो सम्मेलन हो रहा है, जो ए फॉर अगड़ा और ए फॉर अल्पसंख्यक जो बात कही रही थी कि ए वाला ये अगड़ा वाला ये सम्मेलन है क्या? हाँ, ए से अगड़ा भी है, ए से आदि आबादी भी है, ए से अल्पसंख्यक भी है, और ये प्रबुद्ध लोग हैं, इनको बुलाने में दिक्कत क्या है? हम उनसे समझेंगे कि आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कुंदन भाई, हम सुबह नाश्ते में ब्रेड, चाय, पराठा ये खाते हैं। ये लोग नाश्ते में पता ही क्या खाते हैं? आरक्षण खा लेते हैं, पीडीए का आरक्षण। यही बात मैं कह रहा हूँ। लो, एमपी राज्यसभा ने पूछा कि आपने कितनी नौकरियां, कितने आईएएस और आईपीएस और आईएफएस बनाए, जिसमें 27% इनको बनाना चाहिए, एससी एसटी को 15% लोगों को 5 साल में आईएएस बना पाइए। क्यों भाई? कौन देगा जवाब? नेपाल जाए पूछने ये सवाल आप। संसद आप चलने नहीं देते हैं। 1 घंटा संसद चलने का खर्चा 1.5 करोड़ रुपए, नहीं चलने देते हैं। सस्पेंड कर दीजिए सबको। और वो तो कहते हैं आप लोग चलने नहीं दे रहे हैं, इसलिए कार्रवाई। ये कह रहे हैं अगड़ा पिछड़ा। नहीं तारिक भाई, वो तो कहते हैं कि भाई आप लोग चलने नहीं देते हैं, इसलिए सस्पेंशन की कार्रवाई करनी पड़ती है। कुंदन भाई, आप कह रहे हैं, मान लेते हैं, हम ही लोग नहीं चलने देते। देश देख रहा है, देश देख रहा है। संसद पे हमला होता है, ये बात गंभीर नहीं है, पहली बात। और इसके जिम्मेदार प्रधानमंत्री नहीं है, इसका जिम्मेदार कोरिया का प्रधानमंत्री है, चिंगपोंगलू। ये लोग कहां हैं भाई? इन लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं है। इनका काम ये 12 बजे आके बता देना नोटबंदी हो गई, पैसा बंद, रुपया 2000 का नोट खत्म। जिसकी जिम्मेदारी आरबीआई की ऑटोनॉमस बॉडी है, संविधान में लिखा हुआ है। ठीक है, होगा। ठीक है, शरद जी जवाब देंगे। जवाब देना इनका काम नहीं है। शरद जी, नाश्ते में आप लोग क्या आरक्षण खा जाते हैं? कुंदन जी, इनके कार्यकाल में खाली 2 लोग थे, एक जाति थी और एक धर्म था। बाकी का ना आरक्षण था, न बाकी से कोई लेना देना था, न बाकी किसी का विकास हुआ था। आप देखें कि ये जो फॉर्मूला अभी लेके आ रहे हैं अगड़ा और जो अल्पसंख्यक वाला, वो पिछली बार 2022 के चुनाव में जब विकास दुबे और विजय मिश्रा के ऊपर इनकाउंटर हुआ था तो बता दिया गया था भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों के खिलाफ है। जब मलियाबाद में 6 आतंकी पकड़े गए तो बता दिया गया भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के खिलाफ है। जब अंकित जाट, आकाश गुजर के ऊपर कार्रवाई हुई तो बता दिया गया भारतीय जनता पार्टी ओबीसी के खिलाफ है। वोट सब हमको दे रहे हैं, सब हमारे खिलाफ हैं। अरे भैया, अगड़ा पिछड़ा की कहानी खत्म हो चुकी है। ये अब सोशल इंजीनियरिंग का समय खत्म हो गया है, अब सोशल डिलीवरिंग का समय आ गया है। और भारतीय जनता पार्टी सोशल डिलीवरिंग की बात करती है। हम हर वर्ग के लिए काम करें, हमें किसी को अगड़ा पिछड़ा करने की जरूरत नहीं है। हम लक्ष्य देख रहे हैं, जब एक नौकरी के पीछे 200 लोग नहीं भागे, जब 200 लोगों के पीछे 4000 नौकरियां भागे, उस लक्ष्य को देख रहे हैं। आज 16% निवेश हुआ है उत्तर प्रदेश में, जो पूरे भारत में सबसे ज्यादा हुआ है। आज उत्तर प्रदेश में दिल्ली की आबादी शौचालय बने, उत्तर प्रदेश में 43 लाख मकान बने, 2 करोड़ बिजली और गैस के कनेक्शन और पानी के कनेक्शन मिले हैं। तो ये जो कहानी सुना रहे, इस कहानी का समय था, वो समय खत्म हो गया है। और ये जो इम्पोर्टेंट कहानी वहां है बिहार से, क्योंकि बिहार में ये अगड़ा पिछड़ा की कहानी इन्होंने शुरू कर दी थी कि हम इनको जो है अब हम जनसंख्या का सर्वे कराएंगे। वो उन्होंने तो अपने राज्य को खंडहर बना दिया। सवाल ले लीजिए सर प्लीज। तो कांग्रेस भी ठीक है तारिक साहब, पूछिए कहिए तारिक साहब, जल्दी से कराएंगे। अभी इंडी गठबंधन का भविष्य का पता नहीं है, कौन कहा जाएगा, जातियों वाला सब कुछ खत्म है। तो ओबीसी रोजगार मेला क्यों रखा? नौजवान रोजगार मेला नाम क्यों नहीं रखा? कुंदन भाई, ओबीसी रोजगार मेला क्यों नाम रखा? नौजवान रख देते, धनखड़ को बताया वो बैकवर्ड है, फिर सिर्फ किसान करते, प्रधानमंत्री की बात मान लेते। हम मान रहे हैं, आप क्यों नहीं मानते भाई? ये ओबीसी रोजगार मेला क्या है? जब जातियां खत्म हो गई, आपने सबको बराबर कर दिया। जयतिलक साहब ने भी कहा कि जो राजनीति का ध्रुवीय है, वो सेंटर ऑफ पॉइंट है, वो चेंज हो गया। अब जातियों के नाम पे वोट नहीं देते हैं। ठीक है भाई, मान लिया आपकी बात, बहुत समझदार आदमी है, मैं लगातार सुनता हूं, तर्कों के हिसाब से रखते हैं। तो ये ओबीसी रोजगार मेला क्या है? आपकी बात को भाजपा ही नहीं समझ रही। क्या जरूरत है भाई धनखड़ को चिल्लाना कि वो बैकवर्ड है, वो बिजाट है, ये चिल्लाना कि यादव को बना दिया। वो जब उत्तर प्रदेश में वोट मांगने आएगा मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री, तो वोट की बहार आ जाएगी क्योंकि यादव को बना दिया। क्या जरूरत है जब जाति के आधार पर वोट डालना बंद हो गया? क्या जरूरत है ये सब बात करने की? आप कहिए कि एक डॉक्टर को बना दिया, यहां कहते कि रोजगार में ओबीसी मेला नहीं है, नौजवान मेला है, धनखड़ को बता देते वो किसान है। 24 घंटा जाति
की बात करेंगे, फिर कहेंगे जाति है ही नहीं, खत्म हो गई है। भैया है या नहीं है? आज बता दीजिए, हम अखिलेश जी को बता दें कि है या नहीं है जाति। आज फाइनल करा दीजिए। नहीं, शरद जी तो कई बार बता चुके हैं। अरविंद जी ने कह दिया कि जातिगत आधार पर वोट नहीं पड़ रहे अब। नहीं, शरद जी तो पहले बता चुके हैं। तारिक साहब मैं आता हूं। सुधा जी नाराज हो जाएंगे, उनके पास नहीं गया हूं, फिर मैं तो आप दोनों के पास लौटता हूं। सुधा जी, क्या रणनीति है? उत्तर प्रदेश जोड़ने से वोट मिल जाएगा क्या? क्योंकि हम देख रहे हैं जातिगत आधार पर कोई कबूल करे या ना करे, जातिगत आधार पर वोटों की गोलबंदी करने की कोशिश हर तरफ से हो रही है, लेकिन आप लोग उत्तर प्रदेश जोड़ने के लिए निकले हैं, इससे वोट मिलेगा क्या? नहीं, अगर हम विचारों को, लोगों को जोड़ने की बात कर रहे हैं तो क्या ये देश के लिए अच्छा नहीं होगा क्या? कुंदन जी, मेरा प्रश्न है। नहीं, ठीक है। आपने कहा नाराज हो जाएंगे। पिछले 30 मिनट से हम लोग डिबेट में हैं और आपने मुझे सिर्फ 1.5 मिनट बोलने दिया है। माना कि हम सरकार में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी आवाज कहीं तक न पहुंचे। मैं नहीं, आपकी आवाज पहुंच रही सुधा जी, कहिए। बहुत धन्यवाद जी के दर्शकों को। इस भारत में जितने भी लोग आपके जी चैनल को देख रहे हैं, उनके दर्शकों को बताना चाहती हूँ मैं, इस देश में अगर प्रधानमंत्री जी ने साबित कर दिया जातियां हैं, तो भाजपा की प्रवक्ता कितना ही बोलने की जातियां नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि मेरे देश के संवैधानिक पद पे बैठे हुआ कोई व्यक्ति जो प्रधानमंत्री वो झूठ नहीं बोल सकता, इसको मैं मानती हूँ क्योंकि मैं संविधान पे विश्वास करती हूँ। तो मैं ये बात मान रही हूँ कि ये झूठ बोल रहे हैं। दूसरी बात, पहले पोस्ट अभी इनका नौकरी आपने दी होती ना। एक अध्यापक हमारे यहाँ जो होते थे, पूरे देश में अध्यापक की बात कर रही हूँ मैं, आपने अध्यापकों से अध्यापन छीन लिया, उनसे बाबूगिरी करवा रहे हैं आप लोग। जिसका कार्य कोई और था, उसको आपने वो कार्य दे दिया। आप नौकरी नहीं दे रहे हैं, लोगों के काम छीन किसी और को दे रहे हैं। पोस्ट ऑफिस का काम था कि पोस्ट मास्टर जाके हर घर में लोगों को रोजगार की सूचना देगा, आपने वो भी छीन लिया। अब आप जातियों के नाम से रोजगार मेला लगा रहे हैं। क्या जरूरत थी इस चीज की? जो काम पहले से हमारे देश में हो रहा था, उसके लिए अलग से व्यवस्था करके पैसा वहां पे जायज रूप से ना खर्च होकर नाजायज खर्च हो रहा है, और जो उस काम के लिए उसे आप काम छीन ले रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आप रोजगार दे रहे हैं। रोजगार तब होता, मैं शिक्षिका होने के नाते जानती हूँ कि मेरे पढ़ाए हुए बच्चे इंतजार करते हैं कि फॉर्म निकले, लेकिन फॉर्म आते नहीं है, और फॉर्म अगर आते हैं तो आप उसमें कहीं ना कहीं नकल करवा देते हैं। राजस्थान की सरकार बड़ी नहीं कि पेपर लीक। सुधा जी, अभी तो उत्तर प्रदेश की स्पेसिफिकली बात करें तो 60,000 से ज्यादा सिपाहियों की भर्तियां निकली है। मैं आ रही हूँ। आपके लखनऊ की बात कर लेती हूँ। उत्तर प्रदेश में ना तो शासन है सही, न महिलाओं की स्थिति अच्छी है। सब कुछ ऐसा हो रहा है कि लगता ही नहीं है कि जो बातें की गई थी उसके उलट काम कैसे हो रहा है। तो ये सब बातें जो की जाती है ना, इस देश में जाति है, ये भाजपा मानती है और भाजपा ही मानती है। इस देश में धर्म राजनीति में इस तरह से इस्तेमाल होता है कि हम नहीं, ये भाजपा ही कहती आई है, और भाजपा ने स्थापित किया है कि वो धर्म के आधार पर इस देश को बंटवारा करा सकता है और कर सकते हैं। ठीक है अरविंद जी, ज्यादा वोट दिलाने की गारंटी क्या है, धर्म या जाति? कुंदन जी, देखिए, मैं दोनों को नहीं मानता हूं। अभी आदरणीय तारिक भाई कह रहे हैं, आरक्षण की बात कर रहे थे, तो 2022 में योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के 83 विभागों को आदेश दिया है कि वो आंकड़ा जुटाए कि 2010 से 2020 के बीच में ओबीसी उपजातियों को कितनी नौकरी मिली है। उसमें 2 साल बसपा के हैं, 5 साल सपा के हैं और 3 साल जो है भारतीय जनता पार्टी के। वो रिपोर्ट आने वाली है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि किस सरकार ने कितना जो है नौकरी दी है। पहली बात। दूसरी बात, देखिए, धर्म और जाति से देश जो है, मैं ये नहीं कहता हूं कि धर्म को नहीं मानता है, जाति समूह को नहीं मानता है, लेकिन जब वोट करता है तो अब उसके जो है दिमाग में ये नहीं रहता कि हम इस जाति के हैं तो इस पार्टी को वोट दे। वह जो है यह देखता है कि इस राष्ट्र के लिए, इस समाज के लिए, प्रदेश के लिए कौन सी सरकार जो है बेहतर हो सकती है, कौन सा राजनीतिक दल जो है फायदेमंद हो सकता है, उसका नजरिया यह है। लेकिन यह दुर्भाग्य है कि देश के सियासी दल ये समझ बैठे हैं कि जातियों के सहारे जो है हम जो है चुनावी बैतरणी को पार कर लेंगे। देखिए, जब तक विपक्ष का प्रस्तावना विरोध का जो है बहुत व्यापक नहीं होगा, समावेशी नहीं होगा, जो जनता है उसके सोच के अनुरूप नहीं होगा, तो अगर आप ये चाहते हैं कि हम जो है जातियों के सहारे जो है जनता की गोलबंदी कर ले, तो ऐसा होने वाला नहीं है। क्योंकि जिस तरह से हर राज्यों में, देश के प्रत्येक राज्यों की मैं बात कर रहा हूं, जिस तरह चुनाव परिणाम सामने आ रहे हैं, तो सारी रणनीति धरी की धरी रह जा रही है। क्योंकि इस देश की जनता जो है न सिर्फ स्थानीय स्तर पर बल्कि जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी सोच को जो है सामने ला रही है। वो देख रही है कि किस तरह से इस देश के
की जो सरकारें हैं काम कर रही हैं। तो जो लोग ये मान के चलते हैं कि 50 के दशक की जनता है, वो जनता नहीं है। आज की जनता जो है मूल्यांकन करती है, परख करती है और जातीय जो राजनीतिक दल है उनके मिजाज को भी अच्छी तरह समझती है। आप ये नहीं चलेगा कि आप जो है राज्यों के चुनाव में एक दूसरे के साथ लड़ेंगे और जो है जब आम चुनाव होगा तो आप सारे लोग एकजुट होकर के सत्ताधारी पार्टी को उखाड़ फेंकेंगे। देखिए, आपकी वैचारिक सोच हो सकती है लेकिन जनता की वो सोच नहीं है। जनता अच्छी तरह देखती है कि आप केवल सत्ता स्वार्थ के लिए जो है सारे जो वैचारिक दृष्टिकोण है उसको किनारे रख करके जो है आप गलबैया कर लेते हैं और इसके बाद जो किस तरह से आपस में जो है सिर्फ फुटौल होता है ये जनता बार बार देख चुकी है। तो मेरा मानना है कि जनता को आप इस नजरिए से न देखें कि वो जाति और धर्म के हिसाब से वोट करती है। जी ठीक है।